तो दोस्तों आज आपका यहाँ पे आरपीएससी बोर्ड 12th फिजिक्स का कंप्लीट पेपर हो चुका है। जो 90% पढ़ाया था वही क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का एक्सआई मात्रक, जो आपका क्या आंसर हो जाएगा, एनसीएम स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। जो बता रहे हैं बीसी वो सब गलत है। हालांकि कुछ क्वेश्चन में डाउट है, वो हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी वो यहाँ से मिलान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है आपका, एक आर दूरी पर हमने दो बिंदु रखे हैं आवेश, उसके मध्य जो कार्यरत बल का मान क्या है, एफ है। तो यदि उनके मध्य की दूरी क्या है, 2r है, तो उसका जो बल है, बल का मान पूछा है क्या हो जाएगा। ठीक है, हम सीधा इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सीधा आपको आंसर देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा F/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए कूलाम का नियम आपने सुना होगा। कूलाम के नियम के अनुसार जो है बल क्या होता है, विद्युत का समानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, है ना। बल क्या होता है, इसलिए जो आपका क्या आंसर हो जाएगा F/4 जो इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम वाले भी देख पा रहे हो, है ना। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या है, सदांतर में संचित ऊर्जा रूप में रहती है। तो किस रूप में रहती है ये बताता हूं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका रह जाएगा बी, स्थिति ऊर्जा में। किस में रहती है, स्थिति ऊर्जा में जो रहती है, यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि हमारी टीम ने जो सोल्यूशन है पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूं। ठीक है, ये आपको एक एमीटर परिपथ दे रखा है ना, जो सलिंगर परिपथ है उसमें एमीटर का जो है पाठांक पूछा गया कि एमीटर का जो पाठांक है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो 5 ओम इधर जा रही है, इधर बीच में जो है 10 ओम जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। 4th नंबर क्वेश्चन का फटाफट से इसका आंसर आपको कमेंट करना है ना। इसका आंसर थोड़ा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि 4th क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। 4th क्वेश्चन में डाउट है, एक बार 4th वाला क्वेश्चन थोड़ा बाद में कर लेंगे। हम 5th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से ना। फर्स्ट रॉन्ग बता रहे हैं, एक बार जो क्वेश्चन आप बता रहे हो वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, फर्स्ट का जो है मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ना। ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट का सी लगा, जो अभी टीम ने अभी रिवर्स करके भेजा है वो फर्स्ट का सी मेरे को भेजा है। तो फर्स्ट का जो सी है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा फर्स्ट का। और यहाँ पे जो 4th नंबर क्वेश्चन है इसका भी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। 3/5 ए ये आपका जो है सही आंसर है ना। 5th का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। हाँ, यहाँ पे हमने कर लिया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप बताना कि हाँ इसका ये नहीं होगा, इसका ये होगा ना। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक विद्युत आवेश Q है जिसका वेग क्या है, v है, और समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर गति कर रहा है। आवेश पर कार्य चुंबकीय बल पूछा गया, चुंबकीय बल कितना होगा आपसे पूछा गया है। मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया है ना 5 क्वेश्चन के अंदर। ओके, इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, शून्य। जब इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपको शून्य आ रहा है। इसमें क्या लगेगा, लोरेंज बल का जो सूत्र है वो आपका लगेगा, है ना। यदि आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के समांतर होती है तो कोण क्या होता है, हमेशा 0 या फिर आपके 180 डिग्री होता है ना। तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का जो मान यहाँ पे पूछा गया है बराबर शून्य, इसलिए इसका मान जो है आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस बार इसका जो आंसर है वहां पे हो जाएगा ना, साइन 0 लगेगा इसके अंदर ना। साइन 0 का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। एक बार सीधे आंसर देख लीजिए जो हमारी टीम बता रही है, फिर हम देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके सामने। एम्ब चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर उत्पन्न स्थिति ऊर्जा पूछी गई। स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, जो यहाँ पे 6th नंबर क्वेश्चन है। ओके, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर जो 6th है। एक मिनट, जो 6th का आंसर है बिल्कुल आपका आंसर लग गया है। आप फटाफट 6th नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, जो आंसर बता रहे हैं ना, जैसे कि मैंने बताया था आपको 5th का, उस प्रकार से 6th नंबर क्वेश्चन लिख के फिर आपको बताना है कि हाँ सर इसका जो आंसर है ये हो जाएगा। बिल्कुल डी 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 सी होगा भाई। हाँ, तो कंप्लीट पेपर भी दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए सभी बच्चे। इसका जो आंसर है वो बता देते हैं। बिल्कुल डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, गलत बता रहे हो। तुक्के मारे हो, तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। -mb cos थीटा जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका -mb cos थीटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है फटाफट से आपको भी कमेंट करना है। एक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर परिवर्तन करता है
यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। जो भी बता रहे क्वेश्चन के साथ में आंसर दीजिए। सर मेरे 72 नंबर आएंगे, तो ये तो अच्छी बात है, 72 नंबर आएंगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है ना। एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन के कारण इसमें विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका आंसर, 7 का डी। बिल्कुल सभी का डी आने लग गया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, एक परिपथ आपके सामने दे रखा है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। दिए गए प्रतिपथ में जो आपको परावर्ती जो है प्रत्यावर्ती वोल्टा का जो मान है वो आपको बताना है कि क्या वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो वी आर कितना है 8V है, और वी एल कितना 4V है, और वीसी कितना है जो है 10V है। ओके, तो यहाँ पे जो इस प्रकार के जो है परिपथ यहाँ पे दिए रखा है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं फटाफट से इसका आंसर, आप कमेंट कीजिए। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट या 10 वोल्ट। फोर्थ का बी होगा। हाँ, फोर्थ का बी तो बताया मैंने आपको, फोर्थ का बी कर लीजिए ना, जो मैंने आपको बताया फोर्थ का बी आंसर कर लीजिए, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आया था, है ना। जो कुछ करेक्शन हो गया वो मैं अंत में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले आप इस क्वेश्चन में तो बताइए। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका जो आंसर होगा, हाँ 2 वोल्ट 2 वोल्ट नहीं होगा, 4 वोल्ट 4 वोल्ट आपका नहीं होगा, 8 वोल्ट भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इज द राइट आंसर, 10 वोल्ट इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बिल्कुल बच्चे आप सभी कमेंट भी आने लग गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जो आपका अगला क्वेश्चन है क्या है। इसमें पूछा गया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, लेंस का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो बताना है संवेग के नियम पर, या कोणीय संवेग, या ऊर्जा, या आवेश। ये आपका क्वेश्चन है जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपसे पूछा गया, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा इसलिए मोबाइल में देख रहा हूं मैं। आप सभी कमेंट्स बिल्कुल लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। ओके एक सेकंड रुक जाइएगा बस थोड़ा सा। सातवें का सर पेपर सोल्व करवाए हो हिसाब से, आर्ट्स के स्टूडेंट थे क्या? आर्ट्स के स्टूडेंट तो नहीं था भाई, 99 आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, सर फेल हो गया। अरे फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रुको तो सही। इसका जो आंसर हो जाएगा, लेंस का नियम जो है भौतिक राशि किस पर आधारित करता है, ऊर्जा पर। ऊर्जा इसका सही आंसर है, एनर्जी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। जो सबसे पहले आंसर दिया वो किसने दिया था, वो दिया था जतिन पवार। जतिन पवार की जो तैयारी है बहुत अच्छी तैयारी है ना। जो भी आंसर पहले देगा तो उसका नाम है स्क्रिप्ट हम लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है तो 10 नंबर का आप ये बताइए। जैसे 9वें का क्या था, सी था, तो 9वें का सी ऐसे ऑप्शन में लिखे ताकि मुझे भी यहाँ पे डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे हो, क्लाइस्ट्रॉन या मेगिस्ट्रॉन द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो क्या उत्पादन किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का, रेडियो तरंगों का, पैराबैंगनी किरणों का, या फिर एक्स किरणों का। ये आपके ऑप्शन थे। ओके बिल्कुल 10 का सी बता रहे हैं, 10 का सी 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 डी बता रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, और ए देखो ए भी आंसर आ गया, यानी चारों इसके आंसर सही है। मतलब कुल मिला के बात ये है। हाँ इंग्लिश के भी दिख रहे हैं ना आपको साथ में, इंग्लिश के भी दिख रहे हैं, क्या दिक्कत है बताओ। इंग्लिश के भी तो दिख रहे हैं आपको आंसर साथ में। क्या दिक्कत है इसकी, चलिए मैं देख बताता हूँ इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका। बिल्कुल जो यहाँ पे ए, सीधे कमेंट मत कीजिए, मैंने बच्चों को बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके आप किसका आंसर दे रहे हो, है ना। चलिए मैं बताता हूँ इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगों का जो इसका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं आंसर बता देता हूँ ना, आप कमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, क्या F1, है ना। और क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दीजिए। मैं आपको कितनी बार बोलता हूँ, F1 व F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी पूछी कि संयोजन की, जब इसको दोनों को हम जोड़ेंगे, हम दूसरे को एक दूसरे को दूर रखेंगे तो इसकी जो दूरी है वो पूछी गई है, यानी F1 और यहाँ पे F2, यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें आपको पूछेगी इसकी प्रभावी जो दूरी है वो कितनी होगी, डिस्टेंस पूछी है कितनी होगी। तो फॉर्मूला बिल्कुल आप सभी को आता है।
जो 11वीं का आंसर मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल बच्चे कह रहे डी सर मेरा नाम ले लो, जतिन परमार है आपका नाम, मैंने ले लिया ना भाई। सर मैं तो 12th में पास कर लिया हूँ, बहुत बढ़िया पास कर लिया। तो मजे ले रहे हो आप सभी बच्चे कमेंट्स के अंदर, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए मैं बताता हूँ, जो 11th का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर है ना, डी आंसर बिल्कुल सही है। एफ बराबर F1 F2 बट्टे में F1 प्लस F2 जो इसका आंसर है बिल्कुल सही है। सी वाले जितने भी गलत हो गए, सी आंसर नहीं होगा बिल्कुल। जतिन पवार जी बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर सही बता रहे हैं। गोपाल लाभा से बता रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर के साथ में गोपाल जी और जतिन जी की तैयारी बहुत अच्छी है, इनका जो पेपर है बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हो, उसका आंसर डी हो जाएगा, है ना, तो उसके नीचे लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, क्या है देखिए, फटाफट से कमेंट करेंगे। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि होती है, आपके ऑप्शन है परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, ध्रुवण द्वारा या फिर व्यतिकरण द्वारा। ये आप सभी के ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारी जो टीम बता रही है वो बता रही है 12वीं का ए नहीं होगा, 12वीं का होगा आपका सी होगा, ध्रुवण द्वारा। यानी कि क्या होता है, पोलराइजेशन, जो इसका आंसर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पोलराइजेशन ध्रुवण द्वारा जो है ये चीज होती है। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव होता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं, क्योंकि प्रकाश तरंगों ध्रुवित हो सकती है, इसके लिए जो है उनकी अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 है। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, 18 इलेक्ट्रिक वोल्ट है, और धातु का कार्यफलन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी निरोधी विभव का मान जो है वो पूछा गया आप सभी से। क्वेश्चन दिख रहा है ना साफ, शून्य हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा, या फिर 10 वोल्ट हो जाएगा, 24 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दीजिए बच्चों। हाँ 13वीं का सी बता रहे हैं, अभी देख लेते हैं 13वीं का क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, 13वीं का जो आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। बिल्कुल किसने बताया 13वीं का सी पहले, हाँ यश यादव ने बताया था। यश यादव जी आपकी जो तैयारी है बहुत शानदार है, इसी प्रकार से मेहनत आपको करती रहनी है, ठीक है। 13वीं का सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निरोधी विभव का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हो, वही आपको लगाना है और आंसर निकालना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्या क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा कितनी है, यहाँ पे देख पा रहे हो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन का आपसे पूछा गया है कि मुक्त के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी। न्यूनतम ऊर्जा का जो क्वेश्चन है आपका आया है 14वें का, जो है आप सभी का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है 14 का बी, यानी क्वेश्चन अभी हुआ नहीं, उससे पहले आपके आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, 14 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है। बिल्कुल टीम भी हमारी यही बता रही 14 का बी, बिल्कुल इस प्रकार। सर मेरा नाम ले लो, क्या नाम है आपका, आर्यन जी, आपका नाम ले लिया सर, है ना। कमेंट क्या दौरान फटाफट चलते हैं ना, जिसको विद्यार्थी कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर आप कमेंट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, मैथ्स सभी के जो क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देख पा रहे हो, बोर के अभिगृहित, ये मैंने क्वेश्चन बताया भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, के अनुसार निम्नलिखित भौतिक राशि जो है यहाँ पे कणकित है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोर, है ना, इसके जो बारे में पूछा गया है आपके फिजिकल क्वालिटी ऑफ 15वीं का ए। 15वीं का ए बिल्कुल सही आंसर है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो है बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो आंसर दिया सबसे पहले गोपाल जी ने दिया, बाकी सबने भी जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दिया। बहुत बढ़िया, तैयारी बहुत अच्छी है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो 16 नंबर। हम सारे क्वेश्चन करेंगे, बस आपको बने रहना है, और कहीं आपको आंसर नहीं मिलेंगे। जस्टिस फॉर सीबीएसई, सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स पेपर बहुत हार्ड आया था आरबीएसई के मुकाबले में। नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है नाभिक की बंधन ऊर्जा, वो आपकी किसके बराबर होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक की द्रव्यमान क्षति के अनुरूप होती है। नाभिक के द्रव्यमान, ऑप्शन बी बता रहे हैं 16 का, नाभिक की द्रव्यमान क्षति के, डी आंसर होगा इसका, बी नहीं होगा डी होगा ना। द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान की क्षति, द्रव्यमान की मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। बी वाले जितने भी गलत था, अब डी आने आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपके सामने, फटाफट इस देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। जो भी देगा सबसे पहले उसका नाम हम लिखेंगे। आप लाइव को साथ में चलाओ ना। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन या होल दोनों, या फिर यहाँ पे आपका आयन भी इसका ऑप्शन के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना, ये लास्ट आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था, फटाफट से देखते हैं क्या है। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, शून्य, अनंत, है ना, 1 mho पर मीटर या फिर 100 mho पर मीटर, एमएचओ जिसे आप बोलते हो। परम शून्य ताप पर
जो भी शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें कोई भी थर्मल ऊर्जा नहीं होती है जिससे वे अपने वैलिड बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते। इस स्थिति में अर्धचालक एक पूर्णतः इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, यानी उसकी चालकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनंत बता रहे हैं। अनंत कैसे होगा भाई, 18वें का प्रियांशु जी, हाँ बिल्कुल प्रियांशु जी आपका नाम ले लिया आपने, बिल्कुल सही बताया है ना, बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए रेगिस्तान क्वेश्चन करें, चलिए रेगिस्तान वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। चलिए आ जाओ फटाफट से, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमण पर होती है, तो किसके होती है आपके, वो होती है क्यूब। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, R2। विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के, फटाफट से इसका आंसर दीजिए R3। R3 नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्यूब, जिसे हम बोलते हैं गन। क्यूब जिसे हम क्या बोलते हैं, गन बोलते हैं। ये इसका आंसर होगा, बिल्कुल सभी बच्चे ऐसे ही आंसर दे रहे हैं। हाँ, ऐसे फटाफट से कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हो। ऐसे फटाफट से आपको कमेंट यहाँ पे करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, फोकस, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हो, प्रति, इसका आंसर देंगे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाप पूछा गया है, जो परिमाण सॉरी है ना, परिमाण पूछा गया जो किसके बराबर होता है। दूसरे का फोकस प्रियांशु जी बोल रहे हैं, दूसरे का बता रहे हैं मोबिलिटी, ओके मोबिलिटी बोल रहे हैं ना। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा मोबिलिटी हो जाएगा, है ना, मोबिलिटी इज द राइट आंसर, फोकस आंसर नहीं होगा, है ना प्रियांशु जी। मोबिलिटी इसका जो आंसर सही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता, गतिशीलता बोलते हैं, गतिशीलता जो है हम इसे बोलते हैं, गतिशीलता इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मोबिलिटी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रियांशु जी आपका नाम ले तो लिया, स्क्रीन पे लिख दिया, और क्या करना है बताओ फटाफट से। इसका जो आंसर बताएगा उसका नाम हम स्क्रीन पे लिखेंगे। देखते हैं इसका आंसर पहले कौन बताता है, क्या है देख पा रहे हो, एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में रूपांतरित करने के लिए जो है इसका पार्श्व क्रम में जो है जोड़ना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। शंट रेजिस्टेंस, शंट प्रतिरोध क्या कहलाता है, शंट प्रतिरोध कहलाता है, क्या कहलाता है, शंट प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध कहलाता है। बिल्कुल आप सभी का आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि बच्चे कह रहे हैं जल्दी जल्दी कराओ, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या है देख पा रहे हो, ए चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स का मान पूछा गया कि एक्स का मान कितना होता है, ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, फोर्थ का जीरो, जीरो नहीं आएगा मेरे भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा गया है तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अनिता जी आपका नाम ले लिया है। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरित विद्युत विभवांतर का परिमाण परिपथ के किस समय में के साथ होने वाली परिवर्तन की दर बराबर होती है। जो भी आंसर दे रहे हो क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दो, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है ना, फिर आप बताओ क्या आंसर आप उसका लिख रहे हो। 3 का 0 30, 5 का बता रहे मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके बिल्कुल सही बात है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स जिसे आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है आप उसको बोलते हो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, फटाफट से आपको इसका जो आंसर है आपको लिखना बताना है। शुद्ध प्रेरकता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टा से जो है कला कोण से पीछे होती है, तो किससे पीछे होती है आपसे जो क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल लगातार आपके कमेंट यहां पे आ रहे हैं। (90 डिग्री π/2 रेडियन का कोण बनाकर जो है वो यहां पे पीछे होती है 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री बता रहा हूं ना। ये भी तो लिखना π/2 रेडियन, 90 से कुछ काम नहीं चलेगा, पूरा आंसर लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता जो है कितनी हो जाती है, ये क्वेश्चन आपका आया था, कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है या फिर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल आधी हो जाती है, कम हो जाती है। आप लिख सकते हो आधी, लिख सकते हो हाफ, लिख सकते हो डिक्रीज, लिख सकते हो कम, लिख सकते हो
है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है आपके सामने। जो लिनार्ड के परीक्षण हुए थे उसमें 2 इलेक्ट्रोडों वाली निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर विकर्णों और आपतित करने पर परिपथ में धारा का प्रवाह कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख पा रहे हो, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। कौन सी धारा हो जाती है? वो जाती है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक धारा। फोटो इलेक्ट्रिक धारा ना, फोटो इलेक्ट्रिक धारा, फोटो इलेक्ट्रिक जो वेव है वो यहां पे हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, न्यूट्रॉन के खेच का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो। किसको दिया जाता है? जेम्स चैडविक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जेम्स चैडविक को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, अर्धचालक की जो प्रतियोगिता है वहां पे ओम मीटर से ओम मीटर के बीच में होती है, तो कितनी होती है? बिल्कुल चैडविक आपका सही आंसर है। इसका आंसर थोड़ा कमेंट करें फटाफट से। ओआरजी को एमपी 12th बायोलॉजी का पेपर दो और सॉल्यूशन स्टार्ट करवा दो। ठीक है, 10.6 से लेकर 10.5 तक जो है यहाँ पे होती है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं और रेगिस्तान वाले भी हो चुके हैं। जो मैंने करेक्शन करवाने थे वो करेक्शन भी करवा दिए हैं। ठीक है, कुछ आपका डाउट है जो मैंने पीछे क्वेश्चन गलत बता दिया तो बता दीजिए। कोई क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत बता दिया तो उसको सही कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछी थी, तो परिभाषा क्या होती है? किसी द्विध्रुव में दो विपरीत आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू के गुणनफल और उनके बीच की दूरी 2d के आधे गुणनफल के बराबर होती है। सूत्र आप लिख सकते थे P बराबर, सूत्र क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2d, ये आपका जो है सूत्र होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से पूरा पेपर आपका आया था, देखते हैं और कुछ ना क्वेश्चन आपको करवाया जा सकता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाला क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जो बड़े क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं, वो आपको बता देता है ना। सर 5 2 से पावर माइनस से होगी सर, फिजिक्स में 92 नंबर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो इतने नंबर तो आपके आने चाहिए कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्या अगला